अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को आज भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है जिससे कतर अगले कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। बड़ी खबर यह है कि आज भारत ने ऐसे देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी है। और कमाल की बात यह है कि भारत ने इस एलएनजी फैसिलिटी की करीब 30% हिस्सेदारी अपने नाम करा ली है। और आपको बता दें कि इस फैसिलिटी में करीब 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे लगभग 100 से 150 सालों तक की गैस खपत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा और बुरा इंपैक्ट कतर के ऊपर पड़ने वाला है, जो आज भारत की करीब 48% गैस अकेले एक्सपोर्ट करता है। वहीं कतर की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत अपने इस नए पार्टनर के प्रोजेक्ट में करीब $20 बिलियन की फंडिंग को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि गैस इंपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस इंपोर्टर है। पहले जापान, दूसरा कोरिया, तीसरे चाइना और चौथा भारत है, जिसमें भारत अपनी 50% गैस को सिर्फ कतर से ही आयात करता है, जिसे एक साल में करीब 8.32 बिलियन की लागत से खरीदा जाता है। और कतर की टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर मोजाम्बिक गए हुए हैं और वहां पर करीब $20 बिलियन के एलएनजी प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कतर अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन प्रोजेक्ट को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। जहां पर करंटली मोजाम्बिक के पास ये जो एलएनजी प्रोजेक्ट है दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी रिजर्व वाला प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसमें टोटल एनर्जी की करीब 26% हिस्सेदारी है। मोजाम्बिक की सिर्फ 15%, जापान की 20%, जिसमें भारत की 30% हिस्सेदारी है। और इसमें 3 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। इस एलएनजी प्रोजेक्ट में एक साल के अंदर करीब 12.88 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी फैसिलिटी माना जा रहा है। और अभी तो हम फिर भी कतर से 40 to 48% गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। साल 2015-16 की बात की जाए तो भारत करीब 62 से 65% गैस सिर्फ कतर से ही इंपोर्ट कराता था। और यदि हम इसी चीज को आपको मैप से समझाने की कोशिश करें तो ये है हमारा भारत, जहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया है, जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र है और यहाँ पर कई सारे एलएनजी टर्मिनल हैं, जहाँ पर यह है कतर। और कतर से शिप्स सीधे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शिप खड़े होते हैं और यहाँ से सीधे गैस की सप्लाई इन टर्मिनल में जाती है। और इससे पूरे देश के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है और इस गैस की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और यहीं पर अगर मैप को थोड़ा सा जूम इन करेंगे और आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मोजाम्बिक, जहाँ पर इस रेड कलर से हाईलाइट होता हुआ एरिया है, यही है मोजाम्बिक। और यहीं पे भारत ने जो अपनी बड़ी डील है इसे फाइनलाइज किया है। जहाँ पर यदि कतर से बात की जाए तो ये गैस आने में बहुत ही कम वक्त लगता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में दूरी कम है। लेकिन अगर ये गैस मोजाम्बिक से यहाँ पर आएगी तो कुछ समय का वक्त लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर कोई भी आइलैंड या फिर कंट्री नहीं है, जिससे भारत को एक सीधा रूट मिल जाता है यहाँ पर गैस लाने के लिए। और सिर्फ 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा इस गैस को यहाँ से यहाँ तक लाने में। अब भारत अपनी डिपेंडेंसी सीधे यहाँ से खत्म कर सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार ने एक्टिवली यहाँ पर एक्शन लिया और मोजाम्बिक के साथ इस डील को जल्द से शुरू किया जाए, ताकि हम कतर से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। भारत सरकार का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।